महाराष्ट्र में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने बारामती सीट से लोगों से बातचीत की। क्या कुछ लोगों का नजरिया है, क्या कुछ जाना, आप भी देखिए। इस वक्त अपने पत्नी के साथ बारामती के एक पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके, जहां पर अपने थोड़ी देर बाद अपने मतों का उपयोग करेंगे। तस्वीर देख सकते हैं, तमाम उनके कार्यकर्ता इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जमावड़ा यहां पर आप पीछे देख सकते हैं। और अब चूंकि अजीत पवार के पास उनकी एनसीपी आ चुकी है, तो ऐसे में इस बार उनकी पत्नी को इस बार लोकसभा टिकट दिया है और इस सीट पर उनकी पत्नी का मुकाबला उनकी बहन सुप्रिया सुले से। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से अजीत पवार को यहाँ पर एक उनके जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार का जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी उनकी हो चुकी है, तो ऐसे में किस तरीके से अपने वोट डालने के लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं अजीत पवार, ये देखिए तस्वीरों में अजीत पवार यहाँ पर पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं, अपनी माँ के साथ वोट डालने आए हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, वैसे तीसरे चरण में आज मतदान हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अजीत पवार जिस तरह से अपना अलग कदम उठाए थे, ये अब देखना होगा कि किस तरह से वो वोट में तब्दील कर पाते हैं। ये दिखने वाली बात है कि तस्वीरों में आप सीधे अजीत पवार को देखते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वोट डालने के लिए यहाँ पर अपनी माँ के साथ पहुंचे हैं और सवेरे 7 बजे ही और वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर वो पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से अजीत पवार ने एक बड़ा अपना कदम उठाया था, अब देखना होगा क्या उसे वोट में तब्दील कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। देखिए अजीत पवार ये वोट डालने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और सुनीता पवार जो इस बार देखिए, इस बार पिछली बार तो उन्होंने अपनी बहन के लिए यहाँ से मतदान वोट किया होगा, लेकिन इस बार चूंकि तस्वीर अलग हो चुकी है, तो इस बार वो जाहिर सी बात है कि अपनी पत्नी के लिए मतदान जरूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त इस सीट पर ननद वर्सेस भाभी का मुकाबला जो है वो दिखाई दे देगी। तस्वीरें में अजीत पवार इस वक्त वोटिंग बूथ के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मीडिया का जमघट यहाँ लगा है, तमाम कार्यकर्ता भी, उनके सपोर्टर भी यहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डेवलपमेंट के लिए बारामती लोकसभा मतदार संघ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके डेवलपमेंट के लिए ये चुनाव है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए ये चुनाव है। आगे 5 साल एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जिसको एक अच्छे से सरकार गवर्नमेंट आनी चाहिए, ये सबकी कोशिश है और महायुति के हम सब लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुल 11 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट है महाराष्ट्र की बारामती सीट, जहां पर ननद वर्सेस भाभी का मुकाबला है। ऐसे में दोनों उम्मीदवार महिला, तो कुछ महिलाओं से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं जो अपने मतों का उपयोग इस वक्त कर चुकी हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर महिला सीट है, यहाँ पर 2 उम्मीदवार ननद वर्सेस भाभी, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज आपने वोट किया है? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दे पर। लेकिन क्या आपको लगता है इस बार एक ही फैमिली में 2 लोग हैं, ये कैसे आप देखेंगे? क्योंकि ये शरद पवार का गढ़ है, यहाँ पे लोग शरद पवार को जानते हैं, तो इस तरह से कितना डिफिकल्ट होगा कि कैसे एक को चुना जाए, या किन के कामों को देखा जाए, या फिर नए फेसेस के पास जाएंगे? ये चुनाव देश का चुनाव है और देश के चुनाव के लिए ये कोई फैमिली का चुनाव नहीं है। उस हिसाब से जो विकास के बाजू में है वो लोग उनका ही साथ देंगे, बारामती के। यानी विकास का मुद्दा। जी बरोबर। लेकिन आपको लगता है कि विकास यहाँ पर जब जो कुछ भी हुआ है उसको आप ध्यान रखेंगे, लेकिन महिलाओं के बात अगर कोई करता है, वो भी आपको लगता है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत बड़ा इशू है, आपको लगता है ये जहन में भी होगा वोट डालने के वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, विकास का मुद्दा ही काटेवाड़ी में, विकास का मुद्दा ही इम्पोर्टेंट है, बारामती काटेवाड़ी, और महिला सुरक्षा तो बहुत है, ज़्यादा है। क्या लगता है कि बारामती में क्या कुछ अधूरा रह गया है पिछले कई सालों में? हर साल 5 साल में चुनाव तो होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है मिसिंग है यहाँ पर जो आज भी नहीं पूरी हुई है? कुछ नहीं मिसिंग। दादा और वहीनी साहब ने सब कुछ बारामती काटेवाड़ी के लिए किया है। उन्होंने विकास और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सब कार्य किए हैं। ग्राम स्वच्छता, महिला म्हणजे घर को महिलाओं के नाम, महिलाओं की पहचान, महिला सबलीकरण वगैरह सब दादा और वहिनी ने किया है।
परिवार से ज़्यादा विकास का मुद्दा यहाँ के लोगों ने चुना है और ये एक बात तो तय है कि पवार जो सरनेम है वो दिल्ली में संसद दिल्ली की लोकसभा में अगर बात करें जो देश का संसद है वहाँ पर वो लोकसभा सांसद जरूर, चाहे वो सुप्रिया सुले हों चाहे सुनीता पवार को इस बार यहाँ की जनता मौका देगी। लेकिन इस बार विकास का मुद्दा काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसी को लेकर बातें आगे कही जा रही है। उसी की वजह से जिस तरह से एनडीए का जो दामन लोग थाम रहे हैं, यही वजह है कि लगातार इस बार जो एनडीए है वो 400 का पार नारा लगा रही है। ननद वर्सेस भाभी में कौन कितना भारी पड़ता है और कौन बाजी मारता है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए बारामती से शुभम पांडे।